हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और हम आपको बताएंगे कि झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है, वह कौन से सीट से चुनाव जीते थे, कौन से पार्टी से थे, उनका कार्यकाल क्या था। पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। केवल आपको इस वीडियो में आपको अंत तक बनी रहनी है। तो आइए दोस्तों, बिना देर की हम शुरुआत करते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। तो झारखंड का देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। किस जगह से थे, तो आप याद रख सकते दोस्तों, रामगढ़ से थे। और इनका कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड मेरा कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 से इनका कार्यकाल रहा था 17 मार्च 2003 तक। और किस पार्टी से थे, तो कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ ले जाते हैं तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो थे वह कौन से पार्टी से थे। तो आपको याद रखने दोस्तों, ये पार्टी क्या है, बीजेपी पार्टी से थे। तो ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होने के नाते ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो कहाँ से थे, कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी। कहाँ से थे, तो रामगढ़ से थे। और ये आपको याद रखने दोस्तों कि 15 नवंबर 2000 से लेकर के 17 मार्च 2003 तक बीजेपी पार्टी से थे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दूसरा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम अर्जुन मुंडा है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कहाँ से हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों खरसावां से। कहाँ से, खरसावां। आप याद रख सकते हैं दोस्तों। और इनका कार्यकाल देख सकते हैं 18 मार्च 2003 से लेकर के ये 2 मार्च 2005 तक रहे हैं। और ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये भी बीजेपी पार्टी से। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं द्वितीय जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये दोनों किस पार्टी से थे, तो बीजेपी पार्टी से थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंस हो जाता है दोस्तों, आपको विशेष रूप से इसको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, चलते हैं झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। तो झारखंड के आप देख सकते हैं तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं शिबू सोरेन। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन से थे, तो शिबू सोरेन। इसका कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक। आप देख सकते हैं दोस्तों 2005 और ये 2 मार्च और ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये 12 मार्च। इनका कार्यकाल झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं के थे, शिबू सोरेन। ये मात्र पहला बार जब मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, तो मात्र 10 दिनों के लिए बने थे। तो ये बेहद जानते इंपॉर्टेंस हो जाता है दोस्तों हर झारखंड के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कई बार ये भी एग्जाम्स में आ चुका है कि झारखंड के जब पहले मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने थे तो वह कितने दिन के लिए बने थे, तो मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, याद रख सकते हैं। और ये कौन से पार्टी से, तो जेएमएम से हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो शिबू सोरेन जब पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो वह कितने दिन के लिए बने थे, तो मात्र 10 दिन के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ कि राज्यपाल को एक विशेषाधिकार है कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो वह किसी को अपना सरकार बनाने के लिए आमंत्रण कर सकती है। तो वही हुआ था शिबू सोरेन के साथ। इनको बनाने का तो मौका मिला था, लेकिन फिर पार्टी को सिद्ध नहीं कर पाए थे, सीट को सिद्ध नहीं कर पाए थे, कारण इसको 10 दिन के अंदर इसको छोड़ना पड़ा था सीट से। तो आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, तो ये शिबू सोरेन का नाम होगा दोस्तों। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, वह मात्र 10 दिन के लिए बने थे। तो नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा के बाद हम लोग चौथा नंबर पे चलते हैं, जो इसके तुरंत बाद फिर से जो राज्यपाल जो थे वह किनको आमंत्रण किए थे बनाने के लिए सरकार। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जब शिबू सोरेन को 10 दिन के अंदर ही उसको फिर पार्टी छोड़ना पड़ा था, मुख्यमंत्री का पद से हटना पड़ा था, तो फिर 4 नंबर में कौन आते हैं, तो अर्जुन मुंडा आते हैं। फिर कहाँ से, अर्जुन मुंडा। देख सकते हैं शिबू सोरेन के पहले भी जस्ट पहले
वो कौन थे? तो अर्जुन मुंडा ही थे। तो शिबू सोरेन को बनाया गया और फिर शिबू सोरेन के बाद फिर अर्जुन मुंडा ही बनते। कहाँ से थे दोस्तों? दोनों बार आप देख सकते हैं खरसावां से थे। इनका कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों 12 मार्च 2005 से लेकर के 14 सितंबर 2006 तक। और ये कौन से पार्टी से थे? तो बीजेपी पार्टी दोस्तों, ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है। तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जो थे तो ये कौन से पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं जो आपको याद रखनी है कि झारखंड में देख सकते हैं दोस्तों 3 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिबू सोरेन, और यही 3 बार अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और यही 3 बार दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि यही 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, और यही 3 बार झारखंड में मुस्लिम राज्यपाल बने हैं। दोस्तों मेरा मुस्लिम राज्यपाल 3 बार बताने से ये तात्पर्य है कि झारखंड में जब जब मुस्लिम राज्यपाल बने हैं तब तक झारखंड में क्या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल लगा है। तो ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अब 5वें नंबर में। तो देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर के बाद 5वें नंबर में जो मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, वो देख सकते हैं दोस्तों कि मधु कोड़ा। क्या नाम है? 5 नंबर में बने थे। तो क्रम आपको याद रखना दोस्तों, ये 5 नंबर में कौन बने थे? तो मधु कोड़ा। और ये आप कहाँ से थे? तो जगन्नाथपुरी आप देख सकते हैं दोस्तों। कहाँ से? जगन्नाथपुरी। और इनका डेट आ सकते हैं 14 सितंबर 2006 से लेकर के 23 अगस्त 2008 तक। और कौन से पार्टी से थे? तो IND पार्टी से थे। ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये किसी भी पार्टी से नहीं थे दोस्तों। ये अगर झारखंड में अगर पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम ये कौन से पार्टी से थे? तो NDA से थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे जिनको कोई पार्टी से नहीं थे, तो इन्हीं का नाम आपको याद रखनी है दोस्तों। कौन सा? मधु कोड़ा, जगन्नाथपुरी से थे। तो ये किसी भी पार्टी से नहीं थे, ये निर्दलीय थे। ये निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड में प्रथम बार कौन बने हैं, तो मधु कोड़ा। इनका ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। कितनी बार? 5वीं बार। कहाँ से? तो जगन्नाथपुरी से। और डेट आप 6 से 8 तक इसको रख सकते हैं। IND से ये प्रथम आप रख सकते हैं दोस्तों कि अब इसको आपको जब इससे आप याद रखनी दोस्तों, निर्दलीय मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी पार्टी से नहीं थे, तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों 5वां नंबर के बाद हम लोग 6ठा नंबर में चलते हैं। वो फिर कौन बने थे? शिबू सोरेन बने थे। 6ठा नंबर में फिर से शिबू सोरेन आ जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 6ठा नंबर में कौन बने थे? शिबू सोरेन। नेक्स्ट दोस्तों इसका आप देख सकते हैं आपका सेकेंड बार इनका कार्यकाल देखिए 27 अगस्त 2008 से लेकर के और ये 18 जनवरी 2009 तक ये रहे थे। और ये कौन सी पार्टी से है? तो ये JMM पार्टी से है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो शिबू सोरेन दूसरी बार ये बन रहे हैं, तो 8 से लेकर के 9 तक 1 साल तक रहेंगे लगभग। 8 से देख सकते हैं 27 अगस्त 2008 से जनवरी यानी 18 जनवरी 2009 तक। और ये JMM पार्टी से हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखनी है दोस्तों। झारखंड में जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय अगर पूछा जाएगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही शिबू सोरेन ही हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं कि झारखंड में आपको राज्यपाल यहाँ देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट्स रूल जो लगा हुआ है वह किनके काल में लगा हुआ है? तो शिबू सोरेन के काल में। तो झारखंड में अगर पूछा जाए, झारखंड में दोस्तों अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 2 बार शिबू सोरेन के काल में लगेंगे और 1 बार जो है अर्जुन मुंडा के काल में लगेंगे दोस्तों। झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। एक 2009 में लगे हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्तों। और एक तो 2010 में लगे हैं, ये भी याद रखनी है। और दूसरा 2013 में लगे हैं। तो प्रथम और 9 और 10 में जो लगे हैं वो लगा है वह शिबू सोरेन के कार्यकाल में, और जो 13 में लगा है वह अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट तो नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखनी है। और झारखंड में अगर दूसरा पॉइंट्स भी आप याद रखनी है दोस्तों कि झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा लगा था, तो प्रथम बार जो लगा था दोस्तों वह देख सकते हैं लगभग 1 साल तक लगा हुआ है, यानी टोटल 344 दिनों तक लगा हुआ था दोस्तों। ये भी पॉइंट्स आपको विशेष रूप से याद रखनी है। और झारखंड में लगभग देख सकते हैं दोस्तों इसका कार्यकाल क्या है। इसका कार्यकाल देखिए राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार वाला
तो 19 जनवरी 2009 से लेकर के 29 दिसंबर 2009 तक लगा हुआ है। लगभग 21 दिन कम दोस्तों 1 साल तक लगा था। और सबसे प्रथम बार जो लगा हुआ था, सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति शासन का रहा था। तो छठा हो गया दोस्तों। अब 7वें नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फिर राष्ट्रपति शासन के बाद 7वें नंबर पे जो बनेंगे वो हैं दोस्तों, देख सकते हैं शिबू सोरेन। कौन से हैं? तो शिबू सोरेन हैं। जैसे राष्ट्रपति शासन हट जाता है तो फिर बनते हैं शिबू सोरेन। इसका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से लेकर के 31 मार्च 2010 तक। ये शिबू सोरेन का पार्टी कई बार बता चुके हैं दोस्तों, ये जेएमएम पार्टी से हैं। तो इनका कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों, ये 3rd बार बन रहे हैं। तो 30 दिसंबर से 2009 से लेकर के 31 मई 2010 तक जेएमएम पार्टी से हैं। ये भी आपको याद रखनी है। और देख सकते हैं दोस्तों 9 और 10 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन 2 नंबर। देखिए यहाँ पर फिर से राष्ट्रपति शासन आ जाता है जो कि 1 जनवरी 2010 से लेकर के 11 सितंबर 2010 तक रहता है। तो झारखंड में 3 बार तो राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट 7 नंबर के बाद 8 नंबर में चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर में 7 नंबर के बाद हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। तो झारखंड में 8 नंबर का भी आपको याद रखनी है दोस्तों। 8 नंबर में आप यहाँ देख सकते हैं 8 नंबर में कौन बने थे 7 नंबर के बाद। अब 8 नंबर में बने थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा। इसके राष्ट्रपति शासन फिर अब जब हट जाते हैं तो कौन बनते हैं? तो अर्जुन मुंडा बनते हैं। और ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा। और इनका कार्यकाल क्या था? तो 11 सितंबर 2010 से लेकर के 18 जनवरी 2013 तक। और ये कौन से? बीजेपी पार्टी से थे। तो अर्जुन मुंडा और कहाँ से थे? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों। अर्जुन मुंडा जो थे वह खरसावां से थे। और इनका कार्यकाल भी आपको याद रखनी है। तो अभी तक ये आपको याद रखनी है अर्जुन मुंडा 3 बार बन चुके हैं। तो 3 बार तो अभी बताएंगे हम, शिबू सोरेन भी बन चुके हैं और 3 बार अर्जुन मुंडा बन चुके हैं। नेक्स्ट अगला लेके चलते हैं दोस्तों 8वां नंबर के बाद 9 नंबर। 9 नंबर का कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन और इनका कार्यकाल देखिए 18 जनवरी 2013 से लेकर के 12 जुलाई 2013 तक राष्ट्रपति शासन ही रहता है। उसके बाद 9th नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों 9th नंबर आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन बनते हैं? हेमंत सोरेन। ये कहाँ से बनते हैं? तो दुमका से। हेमंत सोरेन 9वां नंबर में बनते हैं। फिर से कौन? हेमंत सोरेन जो दुमका से थे। इनका जब अभी अगर देख सकते हैं दोस्तों अभी भी अगर कार्यकाल अभी देखा जाए तो हेमंत सोरेन का ही अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। तो ये दूसरी बार 19 में जो बने हैं वो दूसरी बार बने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और पहले देखिए एक बार 13 में बन चुके हैं। कहाँ से? तो दुमका से। ये हेमंत सोरेन दुमका से 13 जुलाई 2013 से लेकर के 23 दिसंबर 2014 तक रहे हैं। और कौन से पार्टी से हैं? तो जेएमएम से। यानी ये शिबू सोरेन के बेटे हैं। तो दोनों ये कहाँ से, कौन सा पार्टी से? तो जेएमएम से हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लेके नेक्स्ट अगला सीएम जो हैं दोस्तों तो ये हैं 10वें नंबर के। तो 10वें नंबर का क्रम आपको याद रखनी है। रघुवर दास हैं। कौन है? रघुवर दास हैं। और इनका कार्यकाल देख सकते हैं दोस्तों 28 दिसंबर 2014 से लेकर के 23 दिसंबर 2019 तक। और ये कौन से पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से है। तो दोस्तों इनका देखिए 5 साल पूरा कार्यकाल रहा है। तो अगर झारखंड, यहाँ से बहुत सारा फैक्ट्स क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर झारखंड के आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जो अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्षों तक रहे हैं, तो ये हैं कौन? रघुवर दास। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि झारखंड में आप जितने भी इसके पहले मुख्यमंत्री देखें सब आदिवासी थे। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड में प्रथम बार गैर आदिवासी कौन थे, तो उसका भी नाम आपको याद रखने दोस्तों, रघुवर दास थे। गैर आदिवासी रघुवर दास थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंस हो जाता है दोस्तों। और हिंदू अगर पूछा जाएगा कि प्रथम कौन थे झारखंड में, तो दोस्तों यही थे रघुवर
दास ही थे। और सबसे प्रथम बार जो कार्यकाल देखिएगा दोस्तों कि 5 साल कौन बिताए थे, अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल एक बार में सबसे ज़्यादा लंबा समय तक कौन रहे हैं, तो रघुवर दास हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों। अगर इस बार हेमंत सरकार की कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये 2 गो हो जाएंगे जो पूरे 5 साल तक रहेंगे। इसके पहले आप जितने मुख्यमंत्री देखें उसका किसी का भी 5 साल नहीं रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, रघुवर दास के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 11वें नंबर का जो वर्तमान में अभी हैं दोस्तों। 11वें नंबर का अभी हेमंत सोरेन जो है वह केवें नंबर का है, तो 11वें नंबर का यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। कहाँ से हैं, तो ये दुमका से दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट हो जाता है। कहाँ से थे, दुमका बढ़ैत से जीते हैं ये। कहाँ से, कौन से, दुमका के बढ़ैत से। इसका शपथ कब लिए हैं, तो 29 दिसंबर 2019 को लिए हैं। और अभी वर्तमान तक ये हैं। और ये कौन से पार्टी से हैं, तो JMM पार्टी से हैं। तो ये भी पॉइंट से आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हेमंत सोरेन ने कब शपथ लिए हैं, तो 29 दिसंबर 2019 से शपथ लिए हैं। अगर इनका पूरा कार्यकाल ये हो जाता है तो रघुवर दास और हेमंत सोरेन 5 वर्ष पूरा करने वाले ये 2 झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और उसके बाद उधर आप जितना भी देखें किसी का पूरा 5 वर्षों तक नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।